राम राम सा खमागणी जय श्री कृष्णा पीआरजी टॉक शो जीना इसी का नाम है। मैं आप रो स्वागत है। वो कुछ इस तरह देखा मुझे कि मैं अपनी ज़िंदगी पूरी उनके नाम कर दी। अब कोई डर नहीं इस दुनिया का, क्योंकि डर के आगे अब जीत लिख दी। आज कहानी के किरदार में एक छोटी सी बच्ची, एक सहमी हुई छोटी सी बच्ची जो बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से वह बोल नहीं पाती थी। कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसका हौसला उसके माता पिता ने बढ़ाया और फिर वह बच्ची धीरे धीरे मेहनत करके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और उसने डर के आगे जीत लिख दी। इस कहानी के किरदार का नाम है निशा सोनी, गुजरात से। तो आइए आप सबको रूबरू करवाते हैं निशा जी सोनी से। और आज हमारे जीना इसी का नाम है पीआरजी शो टॉक शो में आपका स्वागत है। आप पधारे यहाँ पे। और आज हम आप ही की ज़ुबानी से जानना चाहते हैं कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। और आज जो भी आप हो, इतना अच्छा नाम है आपका, आज बहुत ही भगवान की दुआ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है आपके साथ, बहुत अच्छा नाम कमाया आपने। तो हम आप ही की ज़ुबान से आपकी कहानी सुनना चाहते हैं कि कैसे इतनी सक्सेस आपने हासिल की है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। और मेरी सक्सेस के पीछे खास आज जो भी मैं हूँ, सबसे बड़ी बात है मेरे माता पिता का मुझे सपोर्ट रहा है। मैं शुरू से बताऊँगी। जब मैं छोटी थी, 8th या 9th क्लास में थी, सबसे पहले तो मैं मेरी फैमिली में मेरे मदर, फादर और मेरी छोटी बहन थे। अभी कुछ टाइम पहले ही 2 साल पहले मेरी मदर की वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके। अब जब मैं छोटी थी, 8th क्लास में थी, तब मैं बहुत डरी हुई, सहमी हुई रहती थी। कम बात करने वाली लड़की जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। और मुझे बहुत शौक था, अंदर से था कि मैं कुछ करूं, लेकिन मेरे वो कहते हैं ना, जो बोल नहीं पाते हैं, मन में तो बहुत कुछ होता है वैसे थी। अब मेरे मदर फादर, हम बेसिकली अहमदाबाद से हैं और काफ़ी अहमदाबाद में रहे। जब मैं 8th या 9th में थी, मुझे याद है, हाँ, तब हम लोग राजकोट शिफ्ट हुए। राजकोट शिफ्ट होने की वजह ये थी कि मेरे जो मम्मी है वो काफ़ी बीमार रहते थे। अच्छा। और हमारी पूरी फैमिली ननिहाल जो आप कहते हो, वो मेरे राजकोट में रहता था, मासी वगैरह। और मम्मी बीमार होने की वजह से फिर पापा ने ये डिसाइड किया कि वहाँ फैमिली होंगी तो काफ़ी ध्यान भी रहता है। तो हम लोग फिर अहमदाबाद से राजकोट शिफ्ट हो गए। और फिर मम्मी की तबीयत नरम धरम रहती थी। फिर वहाँ राजकोट रहने के बाद में, जैसे 9th में जब मैं आई, 14 या 15 साल की थी, वैसे 15 साल से मैंने मेरी शुरुआत की काम की। और 15 साल की थी जब मैं स्कूल फंक्शन होते थे और जैसे फैशन शो हुआ, कोई ड्रामा हुआ, उसमें पार्ट करना था, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता था क्योंकि मुझे एक डर लगा रहता, तो मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो फिर ये बात जब मेरे मम्मी को पता चली तो मम्मी ने बोला, बेटा आप डरते क्यों हो, आप काम करो। जबकि मेरी मम्मी की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा हो, और वैसे वो फिल्म लाइन से उनको बहुत ही लगाव था कि भाई कोई ऐसा स्कोप मिले। हालांकि हमने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, पर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि आप करोगे तो आपको हम खुश होंगे। और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे मैंने स्कूल टाइम में एनुअल फंक्शन में डांस सीखा सबसे पहले। फिर रही बात एक्टिंग की, जब एक्टिंग करने का टाइम आया तो एक्टिंग तो वैसे कहते हैं कि खून में होती है, भगवान की दी हुई देन होती है। तब एक्टिंग सिखाए तो नहीं सीखी जाती है। जब मुझे मम्मा और पापा दोनों को पता चला कि इनमें कुछ तो टैलेंट है, जब उस टाइम पे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही पुराने कलाकार थे, बहुत ही पुराने, जिन्होंने काफ़ी फिल्में की थी, जिन्होंने एक्टिंग क्लास गुजरात में राजकोट में चल रहे थे उनके, जो हमारे गुरु भी हैं, जिन्होंने मेरी एक्टिंग के अंदर का जो डर था वो बाहर निकाला और कैसे प्रेजेंट करना है वो उन्होंने सिखाया था। जब मैं 15 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे वहाँ भेजा था। उनका नाम है सुरेश जी रावल। और जो भी बाहर प्रेजेंट करने का तरीका होता है आपका, या आपकी एक्टिंग में जो अलग अलग होते हैं वो आपको कैसे करना है, वो उन्होंने मुझे सिखाया है, जबकि वो मेरे गुरु हैं। वहाँ जाने के बाद फिर भी मेरे मम्मी ने ये सोचा कि हम खुद ही बच्चे को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि तब मैं 15 या 16 साल की थी। फिर मेरे मम्मी ने पापा को बोला कि हम गुजराती एल्बम बनाते हैं,
जिनमें हम अपनी बच्ची को प्रेजेंट करते हैं। फिर पापा भी एग्री हो गए क्योंकि पापा ने भी फुल सपोर्ट किया। वो हमेशा लड़की नहीं समझते थे, लड़का समझते थे। और फिर एल्बम बनाया और मुझे प्रेजेंट किया। उसके बाद धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में लोग ऐसे जानने लगे कि हाँ ये है। पर उम्र छोटी होने की वजह से, जैसे कि आप डायरेक्टली कोई बड़ा काम तो नहीं कर सकते, छोटे छोटे, जैसे कि मॉडलिंग के शोज़ होते थे, मैंने मॉडलिंग के शोज़ में पार्ट किया। धीरे धीरे वो लोग जानने लग गए। काफ़ी सारे एड फिल्म्स होते थे, डॉक्यूमेंट्रीज होती थी, एल्बम्स भी किए, टेलीफिल्म्स भी किए, थिएटर भी मैंने खूब किए। फिर वो करने के बाद में जैसे आप आ तो गए, एंटर हो गए। उसके बाद मुझे, जैसे मैं 19 या 20 साल की हुई थी, तब मैंने 2 फिल्में की थी गुजराती, जब से लोग मुझे ज़्यादा जानने लग गए थे। अच्छा। उसके बाद धीरे 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 काम में कर रही थी, अच्छा कर रही थी। मम्मी पापा ने फुल सपोर्ट किया था और जहाँ पे भी मैं शूट पे जाती थी मम्मी मेरे साथ ही रहते थे। और फिर ऐसा टाइम आया कि मेरे मम्मी बहुत बीमार हो गए, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए और वो मेरे साथ नहीं आ पाते थे। एज ए डॉटर मेरा फ़र्ज़ था, सबसे पहले मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा लगाव था मेरा उनसे, तो मैंने काम को ब्रेक दे दिया। साथ में स्टडी भी चल रही थी तो उस पर फोकस थोड़ा किया और साथ में थोड़ा काम में ब्रेक देने के बाद मम्मी की तबीयत का ज़्यादा ख़राब होने लगी, जैसे कि थोड़ी घनी मम्मी की हेल्प करवाना, उन सब में मैं रही। काम को ब्रेक मिला, 2 साल हो गए मम्मी की तबीयत ऐसे रहती रही। फिर सडनली ऐसा हुआ कि मम्मी की डेथ हो गई। मम्मी की डेथ हो गई अचानक से। तब से मेरा मन ही मर गया कि मैं ना काम करूँगी, क्योंकि जिसके लिए मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूँगी उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। जिसमें मैं सोचा कि मैं उनके लिए, मम्मी खुश होंगी ये देख के कि मैं ये करूँ, जबकि बचपन से ही उन्होंने हौसला बढ़ाया था मेरा। तब जब मम्मी नहीं रहे तो मैं करके क्या करूँगी। फिर उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे ये कहा कि आपकी मम्मी का सपना है कि आप ये काम करो और जितना भी नाम कमाओगे, चाहे वो आज जहाँ भी हो, वो देख के आपको खुश होंगी। बिल्कुल। तो उनके जाने के बाद आपको उल्टा और काम करना है, आगे बढ़ना है। जो आपकी मम्मी चाहती थे ना, वो आपको करके दिखाना है। फिर पापा ने बहुत मुझे समझाया, कहा, सपोर्ट किया। फिर मैंने काम स्टार्ट किया राजस्थान में। जबकि शुरू में मैं आती थी तो मुझे थोड़ी सी भाषा समझ में नहीं आती थी, पर फिर भी कहते हैं ना, टैलेंट होता है तो वो कोई भी चाहे भाषा कोई भी हो, काम होता है। काम ने मुझे सिखाया। उसके मम्मी के जाने के बाद मैं काम स्टार्ट किया। आज 2 साल हो गए राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो काफ़ी काम किया। और आज अभी जो भी थोड़ा बहुत नाम है वो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, उन्हीं की वजह से है। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते या फिर वही डर या फिर वही शर्म मेरे में रहती, तो मैं शायद यहाँ पे भी नहीं होती। तो जिस लेवल पे भी मैं हूँ वो सिर्फ मेरे मम्मी और पापा की वजह से हूँ। जी बिल्कुल। जी निशा जी, ये तो थी आपकी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में। आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना भी किया है, उसके बारे में हमने जाना है। आपकी मम्मी की डेथ भी हो गई, दुख है हमें वो भी। लेकिन अब आपने जो बताया, आपने इतना नाम कमाया है, बहुत अच्छा नाम किया है आपने गुजरात इंडस्ट्री में, राजस्थान इंडस्ट्री में। अब आपकी क्या सोच है, मतलब अब आप क्या करना चाहते हो और आगे, मतलब क्या बनना चाहते हो? मतलब एक्टर तो आप बन ही चुके हो। जी बिल्कुल। तो अब आगे मतलब आप सीरियल करोगे, मूवीज़ करोगे, क्या करोगे मतलब? हालांकि मेरा तो ऐसा मानना है कि अभी जो आपके हाथ में है उसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि गुजरात से भी ज़्यादा राजस्थान में मुझे काफ़ी प्यार, सपोर्ट मिला है। काफ़ी सारे लोगों ने कम टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो फिलहाल तो मैं राजस्थान में काम कर रही हूँ और काम भी खूब है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी मैं यही कंटिन्यू करूँ। उसके बाद जैसे गुजरात से ऑफ़र अगर कोई फिल्म के लिए हो या एल्बम्स हो, तो डेफिनेटली अगर अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो मैं वो भी करूँगी। रही बात तो बॉम्बे जाने की, सीरियल करने की, बिल्कुल मेरी ये भी ख्वाहिश है। लेकिन मैं पहले ये चाहती हूँ कि अभी कुछ टाइम तक मैं राजस्थान या गुजरात या पंजाबी सॉन्ग्स है, हरियाणवी है, जो भी है, अगर वो मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली वो पहले करूँगी। मतलब अभी ये सोचा है मैंने।
हाँ मतलब अभी ये जो हाथ में है वो करना चाहते हो? बिल्कुल, अभी जो मेरे हाथ में है मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो हाथ में होता है उसको पहले करना चाहिए। सपने तो आगे जब बढ़ोगे तो पूरे होने ही हैं जो सोच रखा है। अब आप थोड़े अपने पसंद के बारे में बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है, आपकी हॉबीज़ क्या है, मतलब आप ऐसा कुछ जो पल हो आपके खास जिसको आपको याद करके हंसी आती हो या फिर दुख हो, ऐसा कुछ पल जिसको आपको हंसी आती हो, मतलब गुजरा हुआ पल जो आपके लिए बहुत खास हो। हाँ, मेरे लिए बताइए। मेरे लिए गुजरा हुआ पल या चाहे खुशी का हो चाहे दुख का। खुशी की बात मेरे लिए ये थी जब मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी छोटी बहन, हम सब साथ में घर में खूब मस्ती करते थे, बहुत ही फ्रेंकली रहते थे हम घर में। मेरे मम्मी बहुत ही मजाकिया नेचर के थे, उनके साथ बिताए हुए पल मुझे खुशी देते हैं। और आज वो जो नहीं है और जब घर में अकेले रहना पड़ता है, जो उनकी याद आती है, तो मेरे लिए बहुत दुख की बात है। और तो आपकी पसंद के बारे में बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है और क्या क्या अच्छा नहीं लगता है, वो भले ही वो काम के अंदर हो या आपके लाइफ के अंदर हो, या फिर मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगता है कि भाई आपको ज़बरदस्ती करना पड़ता है वो भी, या फिर जो आपको करने में मज़ा भी आता है वो सब। ज़बरदस्ती वाला तो ऐसी कोई बात नहीं है। ज़बरदस्ती तो कुछ करती नहीं हूँ मैं, वैसे तो मन की करती हूँ। हाँ, बोलती नहीं हूँ पर मन में रखती हूँ, बोलती नहीं हूँ, ठीक है। और रही बात मेरी पसंद की, पसंद और हॉबीज़ मेरी ये है। हॉबी में मेरी ये पसंद है कि मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। थिएटर में करती हूँ जब फुल मज़े करती हूँ। जो मेरा मन पसंदीदार काम है वो एक्टिंग है, जिसमें मैं बहुत अच्छा करती हूँ। और डांस भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, गाने भी कभी कभार सुन लेती हूँ। खास करके मारवाड़ी गाने मुझे सुनना बहुत पसंद है। मुझे समझ में थोड़ी नहीं आते हैं लेकिन मैं आजकल वही सुनती हूँ। और बहुत कम बोलती हूँ। अच्छा जी, ये मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत कम बोलती हूँ। हाँ, जिनसे मेरी बनती है, जैसे आपसे बनती है तो मैं आपसे बातें कर लेती हूँ, अभी भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये है मेरी हॉबीज़। अच्छा जी, बहुत अच्छी हॉबीज़ है आपकी। इंसान को कम बोलना चाहिए क्योंकि जो कम बोलता है वो ही आगे बढ़ता है। कहते हैं कि सफलता इंसान को अच्छी तरीके से समझाती है कि कब क्या करना है। तो ये थे हमारे साथ निशा जी सोनी, जो गुजरात ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी बहुत ही अच्छा नाम कमाया, एक नई पहचान बनाई। गुजरात में तो इनकी पहचान बहुत बन चुकी है, इन्होंने बहुत मूवीज़ वगैरह भी की है, सीरियल भी किए हैं, ड्रामा भी किए हैं, लेकिन एक राजस्थान में आकर एक नई भाषा के अंदर, जो एक नई लैंग्वेज होती है उसके अंदर आकर इन्होंने एकदम अलग से काम किया और अलग से इन्होंने अपना नाम कमाया है। और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किरदार सारे निभाए भी है। PRG में भी इनके बहुत बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं जो हिट हुए हैं और आगे भी ये बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे, इन्होंने अभी बोला है। तो निशा जी, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे पधारे और हमारे शो में आप हमारा मान बढ़ाया, हम आपके आभारी हैं। तो दोस्तों, ये थे निशा जी सोनी और अगली बार फिर हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। आप सबके लिए एक नए मेहमान को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता जी री, जय बाबा री।